बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है, आज की जो वीडियो है वो प्रीपोजिशन से मुतालिक है। डियर स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन को उर्दू में हर्फ जार कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन को उर्दू में हर्फ जार कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम और इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ अ वर्ड दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड एन अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। ये एक ऐसा वर्ड है, ऐसा लफ्ज है, ऐसा हर्फ है जो ताल्लुक को शो करता है। रिलेशनशिप मानी ताल्लुक को शो करता है नाउन और प्रोनाउन के दरमियान या किसी दूसरे अल्फाज के दरमियान। किस में? सेंटेंस में। किस में डियर स्टूडेंट्स? सेंटेंस में। दोबारा देखते हैं। ये एक ऐसा वर्ड है जो रिलेशनशिप ताल्लुक को शो करता है, जाहिर करता है नाउन और प्रोनाउन के दरमियान या किसी और अल्फाज के दरमियान। किस में? सेंटेंस में, फिक्रे में। सेंटेंस में, फिक्रे में। डियर स्टूडेंट्स, इसकी उर्दू देख लेते हैं। हर्फ जार वो लफ्ज है जो बताता है कि कोई शख्स या चीज कहाँ है, कब है, किस तरफ जा रही है या किस तरफ है। और डियर स्टूडेंट्स, अल मुख्तसर, राबता ज़ाहिर करने वाला लफ्ज। डियर स्टूडेंट्स, आपको उर्दू एक्सप्लेनेशन देने का एक ही मकसद है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हों और आपको ऐसा लगे कि आप क्लासरूम में बैठकर लेक्चर देख रहे हैं। तो राबता ज़ाहिर करने वाला अल्फाज क्या शो करता है? रिलेशनशिप सेंटेंस के अंदर। रिलेशनशिप सेंटेंस के अंदर। इसको हम मजीद इसकी एग्जाम्पल्स और इसकी टाइप्स देखते जाएंगे और हमारे कंसेप्ट मजीद क्लियर होते जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, दो तीन एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी। द बुक इज ऑन द टेबल। ये ऑन जो है ये प्रीपोजिशन है, ये हर्फ जार है। किताब किस चीज पर है जी? डियर स्टूडेंट्स, किताब किस चीज पर है? मेज पर है, ऑन द टेबल। ये उसकी पोजीशन बता रहा है। डियर स्टूडेंट्स, हम आगे इसकी टाइप्स देखेंगे तो आपको मजीद कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कि कौन सी प्रीपोजिशन किस टाइप में फॉल करती है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, अली कमरे में है। अली कमरे के अंदर है। अली कमरे के अंदर है, कमरे में है। ये उसको इनसाइड बता रहा है प्रीपोजिशन में, कि अंदर वाली साइड पे है। ठीक है जी। ये जो बुक थी ये उसने ऊपर बताई थी, सरफेस के अंदर, ये जैसे टेबल के ऊपर कोई चीज पड़ी हो। ठीक है जी। और नेक्स्ट, वी विल मीट एट 5 o'clock। हम राइट 5 बजे मिलेंगे। देखें डियर स्टूडेंट, आगे भी मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। ये जो एट है, ये एट की जो प्रीपोजिशन है ये फिक्स्ड इंटरवल और तयशुदा वक्त के लिए शो की जाती है, फिक्स टाइम के लिए बताई जाती है डियर स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। डियर स्टूडेंट्स, इसकी टाइप्स देखते हैं वन बाय वन और इसको मजीद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसकी टाइप्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट टाइप है डियर स्टूडेंट, वो मैंने पहले लिखी है। इंपॉर्टेंट टाइप्स वैसे दो तीन हैं, तो तफसील के साथ हम देखते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं उर्दू में आपको देता हूं तो मजीद चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, लोकेशन यानी कि जगह। ये ऐसी प्रीपोजिशन है जो जगह को, जो लोकेशन को शो करती है कि कोई चीज कहां पर है, कि कोई चीज कहां पर है। डियर स्टूडेंट, वेयर, कहां पर है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज होते हैं प्रीपोजिशन प्लेस में? इन यूज होता है डियर स्टूडेंट, ऑन यूज होता है, एट यूज होता है, अंडर यूज होता है, अबव यूज होता है, बिलो यूज होता है, बी साइड यूज होता है, बिटवीन, नेयर। ये कॉमन वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यानी कि जो ऐसी प्रीपोजिशन जो हमें जगह के बारे में बताती है, कोई चीज कहां पर है, वेयर, कोई चीज कहां पर है, वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में हम देखते हैं। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में ये तमाम जो वर्ड्स हैं ये मोस्टली यूज्ड होते हैं। ये तमाम जो वर्ड्स हैं डियर स्टूडेंट्स ये मोस्टली यूज होते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं मजीद।
प्रीपोजिशन प्लेस की जो एग्जांपल्स हैं डियर स्टूडेंट्स, जो कॉमन वर्ड हैं उन्हीं को यूज करते हुए हम देखते हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। द कैट इज अंडर द चेयर। हमने देखा था कि जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है वो हमें क्या बताती है कि कोई चीज कहां पर है, कि कोई चीज कहां पर है, वेयर। यहां आप देखें, आप नीचे आ जाएं, आप ये देखें कि ये जो कैट है, ये जो कैट है डियर स्टूडेंट, ये कहां पर है, अंडर द चेयर है। ये जो कैट है, ये देखें कॉमन वर्ड में मैंने लिखा हुआ है अंडर द चेयर, कि बिल्ली जो है वो किस चीज के नीचे है, चेयर के नीचे है। ये उसकी जगह बता रही है, ये प्रीपोजिशन उसकी, क्योंकि हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ रहे हैं तो हमने सारी जो प्रीपोजिशन इसमें पढ़नी है वो यही होगी कि कोई चीज कहां पर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट देखते हैं, मारिया इज इन द रूम। मारिया भाई कमरे में है, बाहर नहीं है। मारिया कहां पे है, कमरे में है, छुपी हुई है। ठीक है जी, मारिया कमरे में छुपी हुई है कि उसकी अम्मी जो है उससे कोई काम ना ले ले। ठीक है डियर स्टूडेंट। जो मारिया नेम की गर्ल्स हैं, प्लीज इसको फील नहीं कीजिएगा, मैं आपको आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़ा सा उसमें मजाक का फैक्टर शामिल कर रहा हूं। मारिया इज इन द रूम, मारिया की लोकेशन बताई जा रही है, कहां पर है, कमरे में। नेक्स्ट, द स्कूल इज नियर द हॉस्पिटल। स्कूल इज नियर द हॉस्पिटल, ये नियर, स्कूल कहां पर है भाई बताएं, लोकेशन बताएं। नियर द हॉस्पिटल, स्कूल हॉस्पिटल के नजदीक है, स्कूल हॉस्पिटल के नजदीक है। नेक्स्ट एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस। द बॉल इज बिटवीन, दरमियान में है, बॉक्सेस के, डब्बों के दरमियान में है, बॉल डब्बों के दरमियान में है, बॉल डब्बों के दरमियान में है। डियर स्टूडेंट्स, ये सब की सब जो एग्जांपल्स हैं ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की है। ये हमें बताता है कि कोई चीज कहां पर है, कोई चीज कहां पर है, उसकी जगह या उसकी लोकेशन हम इसमें देखते हैं। लोकेशन हम इसमें देखते हैं डियर स्टूडेंट, जगह देखते हैं कि कोई चीज कहां पर है। जो नेक्स्ट टाइप है प्रीपोजिशन की, वो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। डियर स्टूडेंट्स, हम जो नेक्स्ट टाइप देख रहे हैं प्रीपोजिशन की वो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ये जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है ये शो करती है कि व्हेन समथिंग हैपन, कि जो कुछ हुआ वो कब हुआ, कब हुआ, जो कुछ हुआ वो कब हुआ, किस वक्त हुआ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, या हो रहा है, जो कुछ हो रहा है या जो कुछ होगा वो कब होगा, ये टाइम ड्यूरेशन को बताती है डियर स्टूडेंट्स। ये यहां पे हम क्या देखते हैं, कोई चीज कब हुई, व्हेन, कब हुई, यहां पे व्हेन का मतलब कब। ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा, आप देखते हैं जो कॉमन वर्ड्स यूज होते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में जो कॉमन वर्ड्स यूज होते हैं वो हैं जी एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, सिंस, फॉर, अनटिल। ये कॉमन वर्ड्स हैं जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में यूज होते हैं। ये कॉमन वर्ड्स हैं डियर स्टूडेंट्स जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में यूज होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें मजीद चीजें प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में क्लियर हो जाएंगी। तो इसकी एग्जाम्पल्स में डियर स्टूडेंट्स ये देखें कि आई वेक अप एट 6 o'clock। देखें, हमने पहले ये चीज डिस्कस की है कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में कोई चीज कब हैपन हुई है उसको डिस्कस करते हैं। इसीलिए यहां पे वो बता रहा है कि भाई 6 बजे उसकी रूटीन है, रूटीन है, या उसको यही आप कह सकते हैं कि आई वेक अप एट, कि मैं 6 बजे उठता हूं, रूटीन ही कह रहे हैं। तो उसके बाद
जो इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है वो देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। वी हैव क्लास ऑन मंडे। हमारी क्लास है जी, हमारी क्लास है जी ऑन मंडे। कब है जी आप लोगों की क्लास? ऑन मंडे। हमारी क्लास है कब? ऑन मंडे। यहाँ पे एट का यूज किया है। एट का मैंने आपको पहले भी बताया है कि एग्जैक्ट टाइम जहाँ पे बताया जाएगा, एग्जैक्ट सिचुएशन जहाँ पे बताई जाएगी, तो वहां पे एट का यूज करते हैं। वी हैव क्लास ऑन मंडे। हमारी मंडे को क्लास है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल इसकी। इट रेन्स इन जुलाई। अमूमन जुलाई में बारिशें होती है। मूनसून की जो बारिशें हैं जून और अगस्त में होती है। जून और अगस्त में होती है डियर स्टूडेंट। ये उसकी रूटीन को बता रहा है। इसमें भी हम टाइम लिमिट को देख रहे हैं। इसमें भी हम टाइम को देख रहे हैं, टाइम को, लिमिट को नहीं, टाइम को देख रहे हैं कि किस टाइम बारिश होती है। नेक्स्ट डे स्टूडेंट, ही केम आफ्टर लंच। वो कब आया? खाना खाने के बाद, लंच के बाद आया वो। हम उसका इंतजार करते रहे, लेकिन वो बड़ी तसल्ली के साथ उसने लंच किया और उसके बाद ही वो हमारी तरफ आया। ठीक है डियर स्टूडेंट। आफ्टर लंच, ये आफ्टर का जो कॉमन वर्ड है टाइम में, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में, ये भी यूज होता है डियर स्टूडेंट्स, ये भी यूज होता है डियर स्टूडेंट। और नेक्स्ट प्रीपोजिशन की टाइप से पहले तीन आपको मैं सिचुएशंस बताना चाहता हूं जो कि प्रेपोजिशन के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट हर क्लास में और हर लेवल पे इनका यूज होता है। हर एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है, चाहे वो कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पेपर हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, या जिस भी लेवल पे आप प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस देखेंगे तो ये वर्ड होंगे। मैंने आपको पहले भी आइडिया दिया कि इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है कि एट जो है ये एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज होता है। ये जो तीन रूल हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जो तीन इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं, ये तीन प्रेपोजिशंस हैं, इनको माइंड में रखें। इनको डियर स्टूडेंट माइंड में रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट जो हम यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो एट हम यूज करते हैं एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए। जहां पे एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन हो वहां पे हम एट यूज करेंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, ऑन। जब कोई डेट या डेट बताई जाए, दिन का बताया जाए या किसी तारीख का बताया जाए, तब ऑन यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। और नेक्स्ट थर्ड जो इंपॉर्टेंट तीन प्रेपोजिशन है वो है डियर स्टूडेंट इन। इन जो यूज होता है डियर स्टूडेंट किसी सीजन के लिए और ईयर के लिए। जैसे इन किसी सीजन के लिए यूज होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया कि रेन्स कब होती हैं? जुलाई अगस्त में। रेन्स कब होती हैं डियर स्टूडेंट्स? जुलाई अगस्त में रेन्स होती है। ये सीजन को शो करता है। तो ये मैंने सेपरेट लिखी हैं ये प्रेपोजिशंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ऑलमोस्ट हर एग्जाम में इनमें से कोई एक ना एक लाजमी पूछी जाती है डियर स्टूडेंट। तो इसको आपने माइंड में रखना है डियर स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट टाइप है प्रेपोजिशन की वो है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में हम क्या देखते हैं डियर स्टूडेंट? इट शोज मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये क्या बताता है? मूवमेंट, हरकत, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ये प्रोपोजिशन प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में हम देखते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट। कॉमन जो वर्ड यूज होते हैं प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में वो कौन से हैं? फ्रॉम यूज होता है, टू यूज होता है, इन टू यूज होता है, ऑन टू यूज होता है, टुवर्ड्स यूज होता है, अक्रॉस और थ्रो। ये इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में हम यूज करते हैं। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। शी वेंट टू स्कूल, उसकी डायरेक्शन बता रहा है भाई वो गई, तो गई कहाँ? कहाँ गई? स्कूल। शुक्र है स्कूल गई है वो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, वी केम फ्रॉम लाहौर, हम कहाँ से वापस आए? लाहौर से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम कहाँ से वापस आए? लाहौर से।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही वॉकड अक्रॉस द रोड। नेक्स्ट देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, ही वॉकड अक्रॉस रोड, उस रोड के या सड़क के साइडों पे चला है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, द ट्रेन पास थ्रू टनल, कहां से गुजरी ट्रेन? टनल से गुजरी, थ्रो, ये थ्रो जो हमने कॉमन जो वर्ड है ये ये कॉमन वर्ड है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये कॉमन वर्ड है जो हमने एग्जाम्पल्स में डिस्कस किए हैं, और ये प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में यूज होते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में डियर स्टूडेंट्स ये यूज होते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है डियर स्टूडेंट्स प्रेपोजिशन की, वो है प्रेपोजिशन ऑफ मैनर। डियर स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट टाइप है प्रेपोजिशन की, वो है प्रेपोजिशन ऑफ मैनर। प्रेपोजिशन ऑफ मैनर क्या है डियर स्टूडेंट? अंदाज या तरीका। डियर स्टूडेंट्स ये क्या शो करता है? हाउ समथिंग इज डन, कि किस तरीके से कोई चीज की गई है, उसका मैनर। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैनर है, ये मैनर अंदाज को कहते हैं, तरीके को कहते हैं, अंदाज को कहते हैं, तरीके को कहते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि कोई चीज कैसे की गई है, डन, यानी कोई काम कैसे किया गया है। कॉमन वर्ड इसमें कम है जो यूज होते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बाय यूज होता है, विद यूज होता है, थ्रो यूज होता है, और वाया। ये चार जो वर्ड हैं, ये प्रेपोजिशन ऑफ मैनर में मोस्टली यूज होते हैं डियर स्टूडेंट्स। और ये प्रेपोजिशन ऑफ मैनर क्या है? ये क्या शो करती है कि कोई चीज कैसे हुई, उसका अंदाज क्या था, किसी काम के होने का अंदाज या तरीका क्या था डियर स्टूडेंट्स, किसी काम के होने का अंदाज या तरीका क्या था डियर स्टूडेंट्स। तो हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। आई केम बाय बस, कैसे आया भाई तू? तरीका क्या था आने का? बाय बस। ही कट द एप्पल विद नाइफ, किस चीज के साथ उसने सेब को काटा? नाइफ के साथ। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये उसका तरीका बता रहा है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल, वी सेंट द फाइल थ्रू ईमेल, किस तरीके के थ्रू भेजी है, किस तरीके के जरिए भेजी है? तरीका क्या था आपका? थ्रो, थ्रो ईमेल, हमने फाइल जो भेजी है ईमेल के जरिए भेजी। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट इसकी एग्जांपल देखते हैं, शी ट्रेवल्ड वाया, ये देखें, ये देखें, ये कॉमन वर्ड जो यूज हो रहे हैं प्रेपोजिशन ऑफ मैनर में, जो कॉमन वर्ड्स यूज होते हैं प्रेपोजिशन ऑफ मैनर में, तो उसमें ये एग्जाम्पल्स में भी हमने इसको इनको यूज करके आपको समझा दिया है कि कैसे इनको एग्जाम्पल्स में यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, कि कैसे इनको एग्जाम्पल में यूज किया जाता है। प्रेपोजिशन ऑफ मैनर के बाद डियर स्टूडेंट्स जो इसकी आखिरी टाइप है, वैसे तो इसकी प्रेपोजिशन की टाइप्स एक दो और भी हैं, लेकिन मैंने उनको यहाँ पे डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझा। जो मेजर और इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं हम वही डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप इनको माइंड में रख के अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकें और अच्छे एग्जाम में मार्क्स ले सकें। तो डियर स्टूडेंट देखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ काज और रीजन, ये क्या होती है? शोज वाई समथिंग हैपन, ये वजह बताती है कि कोई चीज हुई है तो क्यों हुई है। डियर स्टूडेंट्स अगर कोई चीज हुई है तो क्यों हुई है, इस प्रेपोजिशन में हम वजह को देखते हैं, किसी चीज की वजह को देखते हैं, किसी चीज के काज को देखते हैं, किसी चीज के रीजन को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स कोई चीज हुई तो क्यों हुई। कॉमन वर्ड जो यूज होते हैं, बिकॉज, ड्यू टू, ओइंग टू, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, ये तीन कॉमन वर्ड्स हैं जो प्रेपोजिशन ऑफ काज और रीजन में यूज होते हैं। इनकी एग्जांपल्स हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, इनकी एग्जांपल्स जब हम देखेंगे तो मजीद चीजें हमारे लिए क्लियर हो जाएंगी डियर स्टूडेंट्स। तो इनकी एग्जांपल्स देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। इनकी एग्जांपल्स में फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है, स्कूल वाज क्लोज्ड, क्यों क्लोज था भाई? स्कूल क्लोज्ड क्यों कर दिया गया? बिकॉज ऑफ, देखें, क्योंकि हम वजह और रीजन को देख रहे हैं। जो हम प्रेपोजिशन डिस्कस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वो है प्रेपोजिशन ऑफ कॉज और रीजन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हम कोई चीज हुई तो क्यों हुई, अब हम ये समझ सकते हैं कि स्कूल जो है डियर स्टूडेंट्स,
अगर स्कूल डियर स्टूडेंट्स बंद हुआ तो किस वजह से हुआ। ठीक है जी, वजह आ गई डियर स्टूडेंट्स, जो हम बात कर रहे थे वजह की, तो वजह इसमें आ गई। क्या वजह आ गई? बिकॉज ऑफ रेन, बारिश की वजह से बंद हुआ। स्कूल किस वजह से बंद हुआ? बिकॉज ऑफ रेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, द मैच वाज कैंसल्ड, कैंसल हो गया। प्रेपोजिशन कौन सी लगी? ड्यू टू। कैंसल हो गया ड्यू टू, क्यों हुआ? बैड वेदर, मौसम की खराबी थी, इसीलिए मैच कैंसिल हो गया। मौसम की खराबी थी इसीलिए मैच कैंसिल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल ये, फ्लाइट्स आर वर सॉरी फ्लाइट्स वर डिलेड, देर देर हो गई फ्लाइट्स में, डिलेड है, फ्लाइट्स डिलेड है, फ्लाइट्स को डिले कर दिया गया ओइंग टू फोग, फोग की वजह से फ्लाइट्स को क्या कर दिया गया? डिले कर दिया गया, डिलेड हो गई। फ्लाइट्स किस वजह से डिले हुई? फोग की वजह से। ये जो हमने लास्ट टाइप देखी है प्रेपोजिशन की डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम रीजन देखते हैं, वजह देखते हैं, कोई चीज हुई तो क्यों हुई, और जो मेन वर्ड्स यूज होते हैं, जो कॉमन वर्ड्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें वो कौन से हैं वो आपके सामने हैं डियर स्टूडेंट्स। पहला है बिकॉज ऑफ, दूसरा है ड्यू टू, और तीसरा है ओएम टू। ये जो कॉमन वर्ड्स हैं ये किस में यूज होते हैं डियर स्टूडेंट्स? प्रेपोजिशन ऑफ कॉज और रीजन। क्या वजह बनी, किस वजह से डिले हुआ, कोई चीज हुई तो उसकी वजह क्या थी, कोई चीज हुई तो उसकी वजह क्या थी डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं प्रेपोजिशन का ये आज का लेक्चर, प्रेपोजिशन की ये आज की वीडियो आपके प्रेपोजिशन के कंसेप्ट क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और तमाम बोर्ड स्टूडेंट पाकिस्तान भर के जितने भी लोग हैं और ग्रामेटिकल और पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। दो में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।